बंधुओं, एक बार तो उस आत्मिक भाव का स्पर्श करो, एक बार तो करो आत्मिक भाव का स्पर्श। आप अपने आत्मिक भाव का एक बार स्पर्श करके तो देखो। आत्मिक भाव के स्पर्श की बात है। आज ही कटिबद्ध हो जाओ, आज ही क्या अभी। महावीर का धर्म कभी के लिए नहीं है, अभी के लिए है। महावीर का धर्म कभी के लिए नहीं है, अभी के लिए है। और दो चार जन के लिए नहीं है, सभी के लिए है। क्या बात है। कभी के लिए नहीं, अभी के लिए। और थोड़े से दो चार जन नहीं, सभी के लिए है। महावीर का धर्म कभी के लिए नहीं, अभी 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 के लिए है। और दो चार जन के लिए नहीं, सभी के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। कल पर टालना नहीं, जो है आज। जितना अच्छा करना हो उतना आज ही कर लो, और जितना गलत करने का भाव आ रहा है उसको कल पर टाल दो। अशुभ को कल पर टालते जाओ, अशुभ को कल पर टालते जाओ, भविष्य के लिए टालते जाओ। लेकिन शुभ जितना है उसे टालो नहीं, उसे आज ही संपन्न करो। शुभ आज ही करो, अशुभ को भविष्य के लिए टालते जाओ। यही महावीर का धर्म है। देखो, ऐसा भी कहा जाता है कि वे समय के बड़े पाबंद हैं, वे समय के बड़े पाबंद हैं। कल का काम आज नहीं करते। कल का काम आज कैसे करें? कल का काम कल करेंगे। वे समय के बड़े पाबंद हैं क्योंकि वे कल का काम आज नहीं करते। और कल कभी नहीं आता, सो फिर कभी नहीं करते। कल कभी नहीं आता, सो कभी नहीं करते। वे समय के बड़े पाबंद हैं। कल का काम आज नहीं करते, और कल कभी नहीं आता, सो फिर कभी नहीं करते। अगला बोध वाक्य गुरुवर का, हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री? हमारी दृष्टि अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या है? जिसका दृष्टिकोण अपनी ओर होता है, अपने पर होता है, वो अंतर्मुखी माना जाता है। अपनी दृष्टि अंतर्मुखी होनी चाहिए। अंदर जाकर ही हम बाहर देख सकते हैं। अंदर जाकर, अपने अंदर जाकर ही हम बाहर देख सकते हैं। हमारे महान तीर्थंकर इस बात के शाश्वत प्रतीक हैं। हमारे महान तीर्थंकर इस बात के शाश्वत प्रतीक हैं कि वह जितने अधिक अंतर्मुखी हुए, वह जितने अधिक अंतर्मुखी हुए, जगत ने उनसे उतना ही अधिक पाया। हमारे तीर्थंकर इस बात के प्रतीक हैं, शाश्वत प्रतीक हैं कि वह जितने अधिक अंतर्मुखी हुए, यानी जितना वह ध्यान में उतरे, जितनी उन्होंने ध्यान की गहराई प्राप्त की, जितनी आध्यात्मिक उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की, तो अपने अंतर्मुखी जितने वो हुए, बाहरी जगत ने उनसे उतना ही अधिक पाया। इसका मतलब ये है
कि जो अंतर्मुखी होता है वही जगत को, संसार को कुछ दे सकता है, संसार को वही दे सकता है। और अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। बहिर्मुखी सदा दुखी रहता है, अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। हमारे महान तीर्थंकर इस बात के शाश्वत प्रतीक हैं कि वह जितने अधिक अंतर्मुखी हुए, जगत ने उनसे उतना ही अधिक पाया। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। मेरा सही परिचय वही दे सकता है जिसने गहराई में डूबकर मुझे देखा है। मेरा सही परिचय वही दे सकता है जिसने गहराई में डूबकर मुझे देखा है। ध्यान रहे, मैं देह मात्र नहीं हूँ, मैं देह मात्र नहीं हूँ, किंतु इस भौतिक शरीर में बैठा हुआ चैतन्य पुंज एक आत्म तत्व हूँ। क्या बात है। मैं देह मात्र नहीं हूँ, किंतु इस भौतिक शरीर में बैठा हुआ चैतन्य पुंज एक आत्म तत्व हूँ। आत्म तत्व हूँ, ऐसा आत्म तत्व हूँ जो दिखाई नहीं देता है, जिसका अनुभव करना पड़ता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि मेरा सही परिचय वही दे सकता है जिसने गहराई में डूबकर मुझे देखा है। गहराई में डूबकर मुझे देखा है, तो गहराई में डूबकर देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं होता है। गहराई में डूबकर देखने का मतलब होता है ध्यान लगा करके जिसने चिंतवन विचार किया है, उसी व्यक्ति के लिए उस आत्म तत्व का परिचय हो सकता है और उस तत्व की अनुभूति भी हो सकती है। आक्रमण यह शब्द बाहर की ओर यात्रा का सूचक है। आक्रमण यह शब्द बाहर की ओर यात्रा का सूचक है और प्रतिक्रमण भीतरी यात्रा का प्रतीक। प्रतिक्रमण भीतरी यात्रा का प्रतीक और आक्रमण बाहर की यात्रा का सूचक है। आक्रमण करने में व्यक्ति बाहर जाता ही है, अपनी सीमा से, अपने दायरे से, अपनी मर्यादा से बाहर जाता है। इसी का नाम तो अतिक्रमण है। आक्रमण यानी अतिक्रमण, दूसरे की जमीन दबा ली, दूसरे के पैसे दबा लिए, अनधिकार चेष्टा, इसी को तो कहते हैं। जो उसकी सीमा में नहीं है, जो उसकी हद में नहीं है, उसके बाहर जाकर के काम करना अपराध माना जाता है, अनैतिकता मानी जाती है। तो आक्रमण कहें, अतिक्रमण, यह शब्द बाहर की ओर यात्रा का सूचक है। व्यक्ति अपने अंदर से निकल के बाहर जा रहा है। और प्रतिक्रमण भीतरी यात्रा का प्रतीक। यदि आपको संसार से मुक्ति पाना है, यदि आपको संसार से मुक्ति पाना है, तो आक्रमण अतिक्रमण से परे प्रतिक्रमण की शरण में आइए। तो आक्रमण अतिक्रमण से परे प्रतिक्रमण की शरण में आइए। प्रतिक्रमण शब्द क्या कहता है? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। अपने द्वारा किए गए दोषों का निराकरण करना, अपने दोषों को दूर करना, जाने अनजाने यानी ज्ञात अज्ञात भाव में लगे हुए दोषों का संशोधन करना,
अपने बर्तन को मांजना, चमकाना, साफ सुथरा बनाना। अब भोजन बनाओगे तो बर्तन खराब होंगे, बर्तनों में भोजन करोगे तो भी खराब हो जाएंगे। फिर बर्तनों को क्या करते हैं? साफ करो। तो ये जो बर्तनों का मांजना हो रहा है, ऐसे ही अपने परिणामों को मांजना और साफ सुथरा करना, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। उपयोग में रहे, यही उसका वास्तविक सदुपयोग है। उपयोग कितने जोरदार बोध वाक्य हैं, आप देखो, विचार तो करो। एक एक बोध वाक्य ऐसा है कि घंटों व्याख्या हो सकती है। अनुभव से भरे हुए शब्द हैं, वजनदार हैं, रसदार हैं, रस से भरे हुए हैं, सरस हैं। तभी तो इन बोध वाक्यों को चुना गया है और चुन चुन करके सागर बूंद समाय को तैयार किया गया है। सागर बूंद समाय सामान्य कृति नहीं है। एक गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के विचारों की एक विशिष्ट कृति है। सब तरह के विचार हैं इसमें, सार्वभौमिक विचार हैं, सार्वकालिक विचार हैं, सर्व प्राणियों के कल्याण के विचार हैं। एक एक बोध वाक्य चॉकलेट की तरह छोटा सा सूत्र ही है, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए मैंने इनको विचार सूत्र कहा है। सूत्र उसे कहते हैं जो संक्षिप्त होते हैं, छोटे में अपना पूरा कथन कर देते हैं। शॉर्ट, संक्षेपीकरण, संक्षिप्त कथन का नाम सूत्र है। और ये बोध वाक्य भी छोटे छोटे ही हैं, तो मैं तो इनको सूत्र ही कहता हूं। अब संस्कृत भाषा के, प्राकृत भाषा के सूत्र वो अलग हैं, लेकिन हिंदी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, वर्तमान की राष्ट्रीय भाषा में, हिंदी में यदि इन विचार सूत्रों का संग्रह किया गया तो सागर बूंद समाय राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में बोध वाक्यों की, विचार सूत्रों की दुर्लभतम कृति है। 5 खंड हैं इसमें, यानी 5 अध्याय। एक संस्तुति का खंड है, एक स्वाध्याय का खंड है, एक साधना का खंड है, एक धर्म संस्कृति का खंड है और एक 5वां खंड सत्य शिव सुंदर का खंड है। शीर्षक भी अध्याय के रूप में अच्छे चुने हैं, बहुत दिमाग लगाया हमने भी। जब इतने अच्छे बोध वाक्य गुरुवर के हैं तो उन बोध वाक्यों के अनुसार खंड का वर्गीकरण भी होना चाहिए, अध्याय बनना चाहिए, और फिर उन भावों को लेकर के शीर्षक भी तैयार होना चाहिए। संस्तुति, स्तुति से संबंधित, देवशास्त्र गुरु की भक्ति से संबंधित, पंच परमेष्टियों की भक्ति से संबंधित। स्वाध्याय ज्ञान, आगम, ज्ञानी, अज्ञानी, सभी ज्ञान का सब विस्तार। साधना खंड में साध्य, साधक, साधना, बहुत सारे बिंदु हैं। धर्म संस्कृति में धर्म, धर्मात्मा को लेकर के और सांस्कृतिक जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और सत्य शिव सुंदर में लोकमानस को लेकर के जो भी दया, करुणा, नीति, ज्ञान, विज्ञान, राष्ट्रीय भावनाएं, सौहार्द, सहयोग जैसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं,
सत शिव सुंदर के खंड में समाहित हैं। नीति पथ, राष्ट्रीय नीतियां आदि आदि 5वें खंड में है। अभी आप सबके बीच में विगत दिनों से जो सागर बूंद समय पर ये एक प्रवचन माला रखी गई है, उसमें अभी तीसरा खंड चल रहा है, साधना का खंड है। और साधना के खंड में क्या कहा जा रहा है? उपयोग, उपयोग में ही रहे, यही उसका वास्तविक सदुपयोग है। उपयोग, उपयोग में रहे। उपयोग किसे कहते हैं? चेतना की ज्ञान दर्शन रूप परिणति को उपयोग कहा गया है, जिसमें आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुणों की बात आती है, वो उपयोग कहलाता है। तो उपयोग, उपयोग में रहे, यही उसका वास्तविक सदुपयोग है। एक बार भी बोलने की इच्छा हो जाती है तो सारा का सारा उपयोग योग में चला जाता है। एक बार भी बोलने की इच्छा हो जाती है तो सारा का सारा उपयोग योग में चला जाता है और अपनी धरती से खिसक जाता है, और अपनी धरती से खिसक जाता है। योग अलग बात है, उपयोग अलग बात है। उपयोग के लिए चैतन्यानुविधायी आत्मना परिणाम उपयोग कहा, मतलब आत्मा की जो चैतन्य से जुड़ी हुई परिणति है और चैतन्य में ज्ञान दर्शन आता है, उसका नाम उपयोग है। और योग क्या है? योग तो मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वचन काय की चेष्टा, दोनों में अंतर है। दोहा लिखा है गुरुवर ने, लौकिक सुख पाने कभी श्रमण बनो मत भ्रात, लौकिक सुख पाने कभी श्रमण बनो मत भ्रात, मिले धान्य जब कृषि करे, मिले धान्य जब कृषि करे, घास आप मिल जात। अरे कोई खेती करेगा तो घास के लिए थोड़ी बीज बोएगा, घास के लिए खेतों में बीज नहीं बोए जाते हैं। बीज तो फसल पाने के लिए बोए जाते हैं। बीज क्या पाने के लिए बोए जाते हैं? बीज तो फसल को पाने के लिए बोए जाते हैं।